आज की पीढ़ी जब भी सस्पेंस, मिस्ट्री और धोखे वाली फिल्मों के बारे में सोचती है तो सबसे पहले अजय देवगन की दृश्यम सीरीज का नाम दिमाग में आता है। लेकिन अगर हम बॉलीवुड के इतिहास को देखें तो सस्पेंस और क्राइम थ्रिलर जॉनर के असली किंग एवरग्रीन एक्टर देवानंद थे। 1950 और 1960 के दशक में जब पूरी फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ कन्वेंशनल रोमांस और फैमिली ड्रामा के आसपास घूमती थी, देवानंद ने अपने यूनिक स्टाइल और विजन से दर्शकों को नए सिनेमा के थ्रिल से इंट्रोड्यूस कराया। ये 6 फिल्में जिनमें से हर एक में माइंड ग्लोविंग क्लाइमैक्स है, इसका पक्का सबूत है। आजकल जब भी कोई सस्पेंस या थ्रिलर फिल्म बड़े पर्दे पर आती है तो अक्सर टेक्नोलॉजी, वीएफएक्स और मॉडर्न बैकग्राउंड स्कोर का इस्तेमाल किया जाता है। मेकर्स दर्शकों को चौंकाने के लिए बड़े स्क्रीन प्ले बनाते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, लगभग 70 साल पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सिर्फ जादुई एक्टिंग, शार्प डायलॉग डिलीवरी और शानदार डायरेक्शन से दर्शकों को हंसा हंसा कर लोट-पोट कर देना कितना बड़ा हुनर रहा होगा। देवानंद के पास यही हुनर था। लोग आमतौर पर देवानंद को उनके रोमांटिक स्टाइल, टेढ़ी टोपी वाले स्टाइल और तेज तर्रार बात करने के तरीके के लिए याद करते हैं, लेकिन फिल्म क्रिटिक्स के मुताबिक देव साहब हिंदी सिनेमा के सबसे पहले क्राइम और मिस्ट्री स्टार थे। अपने बैनर नवकेतन फिल्म्स के तहत उन्होंने ऐसी डार्क कहानियों में कदम रखा जिन्हें उस जमाने के दूसरे डायरेक्टर छूने से भी हिचकिचाते थे। तो चलिए जानते हैं देवानंद की उन 6 लैंडमार्क फिल्मों को डिटेल में। तो सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं बाजी। मशहूर डायरेक्टर गुरुदत्त की डायरेक्ट की हुई बाजी को इंडियन सिनेमा की पहली नोयर फिल्म माना जाता है। इस फिल्म में देवानंद ने मदन नाम के एक जुआरी का रोल किया था जो अपनी बीमार बहन के इलाज के लिए पैसे की तलाश में अंडरवर्ल्ड की अंधेरी गलियों में खो जाता है। फिल्म की कहानी ने मर्डर का एक ऐसा रहस्यमयी जाल बुना जिसने दर्शकों को आखिर तक अपनी सीट से बांधे रखा। कोर्ट रूम ड्रामा और लगातार बदलते गवाहों ने इस फिल्म को एक कल्ट क्लासिक बना दिया। तो वहीं दूसरे नंबर पर बात करते हैं जाल। बाज की ज़बरदस्त सफलता के बाद देवानंद और गुरुदत्त की जोड़ी ने अपने सिनेमाई एक्सपेरिमेंट को एक कदम और आगे बढ़ाया। गोवा के खूबसूरत और रहस्यमयी समुद्रों के बैकग्राउंड में बनी जाल ने उस समय काफ़ी अटेंशन बटोरा था। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि देवानंद ने इसमें कोई आम हीरो नहीं बल्कि टोनी नाम के एक चालाक, धोखेबाज और स्मगलर का रोल किया था। वो अपनी मीठी मीठी बातों से लड़कियों को फंसाता था और देव साहब का यह ग्रे शेड अवतार दर्शकों के लिए बिल्कुल नया और चौंकाने वाला था। तो वहीं तीसरे नंबर पर बात करते हैं हाउस नंबर 44। यह फिल्म जासूसी और क्राइम की दुनिया का एक अनोखा उदाहरण है जिसके बारे में आज की पीढ़ी बहुत कम जानती है। के धीरेन्द्र के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की कहानी एक ऐसे घर के इर्द गिर्द घूमती है जो कई अनसुलझे मर्डर से जुड़ा है। देवानंद ने एक ऐसे मासूम नौजवान का रोल किया था जो अनजाने में एक बहुत खतरनाक क्रिमिनल गैंग का मोहरा बन जाता है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी इतनी डार्क थी कि इसने थिएटर में बैठे दर्शकों को डरा दिया। तो वहीं चौथे नंबर पर बात करते हैं सीआईडी। डायरेक्टर राज खोसला की फिल्म सीआईडी आज भी इंडियन सिनेमा के सबसे बेहतरीन कॉप थ्रिलर में से एक मानी जाती है। कहानी एक न्यूज़पेपर एडिटर के मर्डर से शुरू होती है जिसकी इन्वेस्टिगेशन का काम बहादुर इंस्पेक्टर शेखर यानी देवानंद को सौंपा जाता है। कहानी का असली थ्रिलर तब सामने आता है जब एक एक करके जरूरी गवाहों का मर्डर हो जाता है और इंस्पेक्टर शेखर को ही कातिल बकाकर वो जेल में डाल दिया जाता है। असली विलेन का पता आखिरी कुछ मिनटों में एक ज़बरदस्त ट्विस्ट के साथ चलता है। तो वहीं 5वें नंबर पर बात करते हैं काला बाजार। अपने भाई विजय आनंद के डायरेक्शन में बनी देव साहब ने काला बाजार जैसी फिल्म दी जिसने उस समय की ब्लैक मार्केटिंग के काले धंधे का पर्दाफाश किया। फिल्म में देवानंद ने रघु नाम के एक नौजवान का रोल किया जो सिनेमा हॉल के बाहर टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग करके अपना सफ़र शुरू करता है और धीरे धीरे एक बड़े क्रिमिनल एम्पायर का बेताज बादशाह बन जाता है। इस क्राइम ड्रामा में भरे थ्रिलर और रोमांस ने इसे बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सक्सेस दी। तो वहीं छठे नंबर पर बात करते हैं ज्वेल थीफ।
अगर हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे शानदार, सस्पेंस से भरी और दिमाग घुमा देने वाली फिल्म का नाम लेना हो तो ज्वेल थीप पहले नंबर पर आएगी। विजय आनंद के शानदार डायरेक्शन ने इस फिल्म को एक अमर मास्टरपीस बना दिया। कहानी एक चालाक चोर के इर्द गिर्द घूमती है जिसका चेहरा देवानंद से काफ़ी मिलता जुलता है। हर कोई विनय को असली चोर समझ लेता है और विनय अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों, अब बात करेंगे देवानंद के बारे में। जब भी हिंदी सिनेमा के सबसे स्टाइलिश और एवरग्रीन सुपरस्टार की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है देवानंद की। उनकी मुस्कान, तेज बोलने का अंदाज, गर्दन हिलाने की खास स्टाइल और रोमांटिक पर्सनालिटी ने उन्हें करोड़ों दिलों की धड़कन बना दिया। देवानंद का असली नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था। उनका जन्म 26 सितंबर 1923 को हुआ। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे फिल्मों में करियर बनाने के लिए मुंबई आ गए। शुरुआती आसान नहीं थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1946 में हम एक है से उन्होंने अभिनय की शुरुआत की, लेकिन असली पहचान 1948 की जिद्दी से मिली। इसके बाद 1991 में बाजी ने उन्हें स्टार बना दिया। इसी फिल्म ने हिंदी सिनेमा के क्राइम थ्रिलर की नई पहचान बनाई। 1949 में अपने भाई चेतन आनंद के साथ उन्होंने नवकेतन फिल्म्स की स्थापना की। इस बैनर ने हिंदी सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी, जिनमें से टैक्सी ड्राइवर, CID, काला पानी, काला बाजार और तेरे घर के सामने शामिल हैं। 1950 और 1960 का दशक देव आनंद के करियर का सबसे सुनहरा समय रहा। उन्होंने लगातार सुपरहिट फिल्में दी। हम दो, असली नकली, जब प्यार किसी से होता है और तेरे घर के सामने जैसी ने उन्हें रोमांस का बादशाह बना दिया। 1965 में आई गाइड को देव आनंद के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म माना जाता है। इस फिल्म में उन्होंने एक जटिल किरदार निभाया और अपने अभिनय से इतिहास रच दिया। फिल्म को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया और यह भारत की ओर से ऑस्कर के लिए भी भेजी गई थी। 1970 में जॉनी मेरा नाम साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में रही और इसके बाद हरे राम हरे कृष्णा ने युवाओं के बीच नई पहचान बनाई और इसी फिल्म से जीतन अमान को बड़ा ब्रेक मिला। बाद में देश परदेश जैसी फिल्मों से उन्होंने सफलता हासिल की। देव आनंद सिर्फ अभिनेता नहीं थे, बल्कि लेखक, निर्देशक और निर्माता भी थे। उन्होंने हमेशा एक नए विषयों और नई प्रतिभाओं को मौका दिया। यही वजह है कि उन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे आधुनिक सोच वाले फिल्मकारों में गिना जाता है। उनके शानदार योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री भूषण अवार्ड 2001 में और भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2002 से 2002 में सम्मानित किया। देवानंद का अंतिम सफर की बात करते हैं तो देव आनंद ने लगभग 65 वर्षों तक फिल्मों में काम किया और 100 से अधिक फिल्मों का हिस्सा रहे। उनकी आखिरी फिल्म 4 गेस्ट सीट थी, जो कि 2011 में आई थी। 3 दिसंबर 2011 को लंदन में उनका निधन हो गया, लेकिन उनका स्टाइल और उनकी फिल्में आज भी अमर हैं। देव आनंद सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि हिंदी सिनेमा के एवरग्रीन स्टार थे। उनकी फिल्में, उनका अंदाज और उनका जुनून आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा बना रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।